देखो आज से आपके एसएससी सीएचएल के एग्जाम में ठीक ठीक 2 महीने बचे हैं और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उससे भी कम टाइम बचा होगा। तो अब तक आपकी एसएससी सीएचएल की प्रिपरेशन जैसी भी हो गई है उसे अलग रख दीजिए। अब जो आपको इन 2 महीने में 60 डेज में आपको एक सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करोगे ना तो अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, अभी भी ठीक ठाक टाइम बचा है। तो आपने अगर पहले से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो, उन सभी मेहनत में पानी फिर जाएगा अगर आप इन टाइम में सीरियसली होकर सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करोगे। तो मैं आपको एक बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताती हूँ कि इन 60 डेज में अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे ना तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे, इससे आप टियर 1 को क्वालिफाई करके टियर 2 का एग्जाम दे पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि अभी तक आपका कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे 60 डेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐड हो जाएगा ना आप सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ ही, वो है हमें मॉक टेस्ट देना। और साथ ही आपको मॉक टेस्ट उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में आप एग्जाम टाइम में सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। तो अगर मैं अभी एग्जाम देने जाऊँ तो सबसे पहले मैं इंग्लिश को कंप्लीट करूंगी और साथ ही ये जरूर मेक श्योर करूंगी कि मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है वो 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड में जो मैं अटेम्प्ट करूंगी वो जीके जीएस का पोर्शन, उसमें जो मेरा क्वेश्चन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश और जीके जीएस का पोर्शन मतलब जनरल अवेयरनेस का पोर्शन में हमारे टाइम में एग्जाम में बस एक ही कंडीशन होती है कि या तो हमें क्वेश्चन आते हैं या तो हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस चीजों में हमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए और ना ही हमें एग्जाम टाइम में भी लगाना है। जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स, क्योंकि अगर मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं पहले मैथ्स को कंप्लीट करूंगी। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप पहले रीजनिंग को कंप्लीट कर ले। अगर मैं थर्ड नंबर पे मैथ्स को कंप्लीट करने जाऊं तो मैं मैथ्स को 17 से 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट करना होगा। और फोर्थ नंबर पे रीजनिंग को मुझे 20 से 22 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप एग्जाम टाइम में इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो इन सारे सब्जेक्ट को टोटल करने के बाद फिर भी आपके पास 6 मिनट बच जाएंगे। तो इन 6 मिनट में आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए है ना, जिसको आपने बात के लिए रखा था, इन 6 मिनट में आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हाँ, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि जब आप एग्जाम दे के घर आओगे ना तो आपको ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने इतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मैंने कुछ क्वेश्चन को देखा ही नहीं, मेरे पर टाइम ही नहीं बचा। तो अगर आप अभी से इस तरीके को फॉलो करोगे ना, एग्जाम टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे और आपको एग्जाम टाइम में 100 के 100 क्वेश्चन को एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं करना है, कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करना ही। और इसी तरीके की आपको हैबिट अभी से मॉक टेस्ट में बनानी है और ऐसा ही मैंने भी कर रखा था, इसीलिए मैं एग्जाम टाइम में 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाई। तो हमारे 60 डेज का जो बेस रहेगा ना वो 4 स्टेप में रहेगा। फर्स्ट हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, सेकेंड हमें मॉक टेस्ट देना है, थर्ड हमें प्रीवियस पेपर देना है और फोर्थ हमें रिवीजन करना है। स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो अगर आप अभी से मैथ्स में सिलेक्टिव स्टडी करोगे ना तो आपके इतने ही टाइम में बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि आपको इन 60 डेज में इन टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना उनको तो करना ही करना है, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो आपके कुछ भी मार्क्स नहीं आएंगे। सेकंड नंबर में आपको इन 60 डेज में ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। तो अगर आपने पहले से 4 ईयर के प्रीवियस पेपर को सॉल्व नहीं करा है किरण की बुक से या फिर किसी भी और बुक से, तो आपको 2 ईयर्स के जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल टियर 1, टियर 2 एंड एमटीएस जो कि 2022 और 2021 दोनों के आपको सारे शिफ्ट के प्रीवियस पेपर को ढंग से प्रिपरेशन कर लेना है जो अभी आपके पास टाइम बचा है उनमें। तो बस आपको सबसे पहले अपने टॉपिक वाइज थ्योरी को कंप्लीट करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है और साथ में 2 ईयर के प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करना है और बार बार आपको थ्योरी का रिवीजन करना है। और साथ ही जो आपने सारे फॉर्मूलेस के जो एक कॉपी बनाई है, एक नोट्स बुक बनाई है ना, उन्हें डेली डेली आपको रिवाइज करना है जिससे कि आपके माइंड से एक भी फॉर्मूला आउट ना हो और साथ ही आपको एग्जाम टाइम में ये जल्दी से याद हो जाए कि आपको इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। थर्ड जो पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डेली चेक्स जरूर रखना है कि आज आपने क्या क्या कर लिया, कल आपको क्या क्या करना है, आज का कितना छूट गया और कल के पोर्शन में आपको क्या क्या ऐड करना है। और हाँ, फोर्थ नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक डाउट डायरी जरूर मेंटेन करनी है। मतलब आपको जो भी समझ में नहीं आता ना, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो आप प्रीवियस पेपर दे रहे हो, आई थिंक आपका सिलेबस तो 80-90% कंप्लीट हो ही गया होगा, मैथ्स का इतने टाइम हो गए हैं, तो आपको उन सभी की एक डाउट डायरी मेंटेन करनी है एंड उन्हें हमेशा सॉल्व करते रहना है। और जब आपका एग्जाम आएगा ना तो उसको जरूर सबसे पहले देख के जाएं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनको आपको करना ही करना है। अगर आपने अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया ना तो इनको जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर आप इन 60 डेज में इतना कर लोगे ना, इतना भी, तो आप ये सोच सकते हो कि आपके अच्छे खासे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगेन आपको 2 ईयर्स के प्रीवियस पेपर का सॉल्व करना है जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के 2 ईयर के सारे प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लो रीजनिंग के।
और इन 60 डेज में हमें 2 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है रीजनिंग में। फर्स्ट, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होंगे, जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, जो आपसे मॉक टेस्ट में नहीं हो रहे होंगे, जो आपसे प्रीवियस पेपर जो आप दे रहे हो ना उससे नहीं हो रहे होंगे, सबसे पहले आपको उनको क्लियर करना है, देन आपको आगे अगेन प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सेकंड नंबर जो पॉइंट जो है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर जो टॉपिक्स दिखाए हैं, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज देना है। कहाँ पर आप दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो, हॉलीवुड पे दे सकते हो, और या फिर अड्डा 247 पे दे सकते हो। जहाँ पर भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है ना, वहाँ पर आपको जरूर देना है। अगर आप रीजनिंग में इतना ही कर लोगे ना तो सफिशिएंट है, आपका 60 डेज में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब हम तीसरे नंबर सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें बात करते हैं ग्रामर की। तो अगर आपके पास नीतू मैम की बुक होगी या फिर SP बख्शी वाली बुक होगी, तो अब तक आपने जितने भी ग्रामर रूल्स को लिख लिए हैं, समझ लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लिए है, तो आप उनको रिवाइज करना है और आपको ये देखना है कि वो जो रूल्स हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस पेपर का यूज करना है। अगेन आपको 2 साल के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर अभी से आप 4 साल के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने लग जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप रिवीजन कब करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे? तो इसलिए 2 साल के आप कर लेना सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकैब की सेक्शन की। तो अभी तक आपने जितने वोकैब की वर्ड्स याद कर लिए ना, उनको तो आपको रिवाइज करते ही जाना है डेली। और अब आपको कुछ भी नए वर्ड्स याद नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, जो प्रीवियस पेपर में जो भी वोकैब आए हैं ना, CGL, MTS और CHSL, उन सभी को आपको अभी से करना है। उनके सारे वोकैब के सारे वर्ड्स को याद कर लो। और हाँ, इसी के साथ साथ आपके प्रीवियस पेपर से कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी भी हो जाएगी। तो आपको प्रीवियस पेपर से कॉम्प्रिहेंशन पूरा कंप्लीट कर लेना है, और साथ ही जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, वहां से आपकी इंग्लिश आराम से कंप्लीट होगी, अगर आपने अभी तक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर ली होगी। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप दोबारा से अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। तो अब हम फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं, GK GS मतलब जनरल अवेयरनेस की। क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, उनमें सबके मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा ना, वो है जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। और आप मुझे कह रहे थे कि मैंने आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो नहीं बताया, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, इनको आपको करना है। अभी भी 60 डेज है, आप आराम से इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। 1 बाय 1 आपको इनको कंप्लीट करते जाना है। और इसमें आपको IPL एंड बुक्स एंड ऑथर जरूर से ऐड कर लेना, क्योंकि ये बिल्कुल ही करंट का लेटेस्ट टॉपिक है। और सेकंड, जो मैंने आपको नंबर फर्स्ट पे जो टॉपिक्स बताया वो तो आपको करने ही करने हैं, और साथ ही आपको लास्ट 1 ईयर के आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लेना है। मतलब 1 ईयर की जो एक मैराथन वीडियोस होंगे ना, उसमें कवर हो जाएगा। और अगर आप इतना नहीं कर सकते ना, तो नवंबर दिसंबर से अगस्त तक, 2 अगस्त को आपका एग्जाम है ना, उतने तक के आप करंट अफेयर्स को देख लेना, मतलब याद कर लेना। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लूसेंट की बुक की। तो अगर आपने अभी तक लूसेंट की बुक को अच्छे से पढ़ लिया है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे पहले से मैराथन वीडियो से आपने क्लियर कर लिया है, तो अभी आप इन 60 डेज में रिवीजन कर लेना। और अगर आपने नहीं करा है, तो आप उन लूसेंट की बुक से जो पिंक वाला पोर्शन जो दिया रहता है ना, वो आपको कवर कर लेना है। और साथ ही जो पीछे मिसलेनियस वाला पार्ट है ना, वो आपको कवर कर लेना है। और साथ ही जो मैंने आपको मैराथन वीडियोस बताई है, उनसे तो आपको कवर करना है, क्योंकि उस एक मैराथन वीडियो से आपका इतना बड़ा सिलेबस एक ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही आपको समझ में भी आएगा। फोर्थ नंबर, जो मैंने आपको 2 ट्रिक्स वाले चैनल बताए थे ना, उनसे आपके करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, स्टैटिक वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उन दोनों चैनल से कंप्लीट कर लेना। फिफ्थ नंबर जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, आपको 2 साल के मतलब 2021 के, 2022 के CGL, CHSL और MTS कि जो भी आपको जनरल अवेयरनेस में जो स्टैटिक वाला पोर्शन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ गया है ना, वो आपको याद कर लेना है। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपको याद कर लेना है। इतना ही कर लेना इन 60 डेज में। अगर आप अच्छे से टाइम टेबल को मैनेज करते हुए इन सबको ऐड करोगे ना, आराम से कवर हो जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था ना, जो 60 डेज का जो बेस रहेगा वो आपका मॉक टेस्ट रहेगा। तो आपके पास जो 60 दिन है, उसको आप फर्स्ट 30 डेज और लास्ट 30 डेज में डिवाइड कर दीजिए। पहले महीने में आपको 2 मॉक टेस्ट देना है 1 वीक में, और लास्ट 30 डेज में आपको 4 मॉक देना है 1 वीक में। और आप ये टारगेट रखना है कि आप 50+ मॉक आप इन 60 डेज में जरूर दे दें। तो अगर मैं कम से कम भी मान के चलूँ, तो अगर आप 50 मॉक भी दोगे ना, तो आपके 5000+ क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो कि आपको 60 डेज में क्या करना चाहिए जिससे आपके ज्यादा मार्क्स आए, तो आप इस सामने वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।